अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान महर। एशिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध, जिसको दरियाओं की माँ भी कहा जाता है, एक ऐसा दरिया जो कि पाकिस्तान के अंदर से घूमता, बल खाता और नहायत तेज़ी के साथ एक खूबसूरत मनाजिर को पेश करता हुआ और पहाड़ियों को चीरता हुआ दरिया, और एशिया का सबसे बड़ा दरिया जिसको सिंधु और महराब भी कहा जाता है। एक ऐसा दरिया जो कि 3 ममालिक के अंदर से होता हुआ पाकिस्तान से गुजरता हुआ बहीरा अरब के साथ मिलता है। दरियाए सिंध के मतलब तमाम तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर दरियाए सिंध की इब्तिदा की बात की जाए तो इसकी इब्तिदा चीन से शुरू होती है और चीन के बाद इंडिया से होता हुआ ये पाकिस्तान से गुजरता है, और ये एक एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। और ये जो दरिया है इसकी पाकिस्तान के अंदर जो इसकी लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। पंजाब से गुजरने वाले तमाम दरिया यानी कि 5 दरिया, जिनमें रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चनाब, ये 5 दरिया जिस जगह पर आकर मिलते हैं, जिस दरिया के अंदर आकर मिलते हैं, जहाँ पर ये फ़्लो करते हैं, उसका नाम दरियाए सिंध है। और जिस जगह आकर ये मिलते हैं उसके बाद दरियाए सिंध की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इसके पानी की फ्लोइंग की स्पीड जो है वो भी खासी तेज़ हो जाती है, और ये जो है एक बहुत बड़ा दरिया बनकर बहीरा अरब के साथ आकर मिलता है। और इसका जो पाकिस्तान है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं वो इसको सैराब करता है ये दरियाए सिंध। दरियाए सिंध से जो है वो बहुत ज़्यादा नहरें निकलती हैं जो कि हमारे मैदानी इलाकों को सैराब करती हैं। और ये जो नहरी निज़ाम है ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ एक बहुत पुराना निज़ाम है, लेकिन इस वक्त का सबसे बेहतरीन जो निज़ाम है वो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम समझा जाता है। और पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो सबसे बेहतर निज़ाम है, लेकिन सबसे पुराना भी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ज़राअत में जो है इसका एक अहम किरदार है, और पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये तमाम ज़राअत को सराब करने वाला ये जो है यही दरिया है दरियाए सिंध, जो कि पूरे पाकिस्तान से गुजरता है और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इलाकों को सराब करता है। और ये जो दरिया है वो तारीख़ी एतबार से भी इंतहाई अहम जो है अहमियत का हामिल है। इसमें से ये जो बहुत से तारीख़ी शहर जो है इसके किनारों पर आबाद थे, और ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ये दोनों शहर जो दरियाफ्त किए गए बाद में, और जो खुदाई के दरमियान ये जो इलाके दरियाफ्त हुए हैं ये दोनों ही शहर जो है इनके किनारे पर वाक़या थे। और दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद शहर जो है वो सकाफ़त के मरकज़ भी थे। पाकिस्तान के अंदर जिस जगह से ये एंटर होता है, जिस जगह पर इसका मेन पॉइंट है, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, वो है पाकिस्तान का इलाका जो कश्मीर है, वहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। और कश्मीर से जिस जगह ये दाखिल होता है उसकी दूसरी साइड पर जो है वो इंडिया है। और इसीलिए जो है इंडिया काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इसी दरिया की वजह से जो है वो पानी छोड़ता है, और पाकिस्तान में अक्सर जो है इसकी वजह से सैलाबों का ख़तरा रहता है। इसका हमको सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ डैम बनाकर इसको जो पानी है उसको जमा करके इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो है अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डैम जो है वो कंस्ट्रक्शन उनकी जारी है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का एक डैम है जिसका नाम तरबीला डैम है, इसमें तमाम तर जो पानी है इसी दरिया से आता है। और ये जो हमारी नागा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं इसके ऊपर जितने भी ग्लेशियर का पानी है वो तमाम तर ग्लेशियर का पानी भी जो है इन्हीं के अंदर आता है, और यही दरिया के अंदर जो है वो शामिल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।